कोशिश में ही जीत है। बच्चे एक बड़े कमरे में खेल रहे थे। पास में बैठी हुई नानी सिलाई कर रही थी। नानी ने रिया से मदद मांगी। रिया, इस सुई में धागा पिरो दो। रिया ने नानी से सुई धागा लिया और कोशिश करने लगी, किंतु बहुत कोशिश के बाद भी रिया सुई में धागा नहीं डाल पाई। रिया बोली, नानी मुझसे नहीं हो रहा, आप ही कीजिए ना। उधर अजय और रोहन ताश के पत्तों से घर बनाने की कोशिश कर रहे थे। पत्ते टिक ही नहीं रहे थे, बार बार गिर जाते थे। अजय झुंझला उठा, उफ, यह बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। नानी मुस्कुराई और बोली, बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वुडवर्ल्ड जंगल के जानवरों की एक कहानी सुनाती हूँ। एडी, गॉर्जी, हम्पी, एजे और डीजे स्केट बोर्ड पर खूब मस्ती कर रहे थे। स्केट बोर्ड चलाने में वे सब के सब अव्वल थे, एक डीजे को छोड़कर। डीजे को भी स्केट बोर्ड चलाना उतना ही अच्छा लगता था जितना कि औरों को, लेकिन स्केट बोर्ड चलाने में वह ज्यादा होशियार नहीं था। बार बार उसका संतुलन बिगड़ता जाता और वह गिर जाता। एक बार स्केट बोर्ड पर उछलते हुए वह धड़ाम से गिर पड़ा। एडी ने उसे सहारा देते हुए उठाया और कहा, कोई बात नहीं डीजे, चलो हम सब मिलकर तुम्हें स्केट बोर्ड चलाना सिखाते हैं। उन्होंने नए सिरे से डीजे को सिखाना शुरू किया। अब वह भी अपने दोस्तों के साथ स्केट बोर्ड जोरों से चलाने लगा। फिर क्या था, कभी वे टूटे हुए पेड़ों के तने पर स्केट बोर्ड चलाते और कभी चढ़ान पर तेजी से स्केट बोर्ड दौड़ाते। फिर उसी ढलान पर स्केट बोर्ड नीचे दौड़ाते। वे झूमते, वे घूमते, वे उछलते, वे कलाबाजी करते। एक पहाड़ी की तीखी चढ़ान पर वे अपने स्केट बोर्ड को ऊपर की ओर भगा कर ले गए। हवा में वे ऊपर और ऊपर की ओर जा रहे थे। एजे खुशी से चिल्ला रहा था, वाह, हम उड़ रहे हैं। डीजे भी खुश होकर बोला, हम आजाद पंछी की तरह है, हम आकाश में उड़ सकते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सच में वे आकाश में उड़ रहे थे। वे हवा को काटते हुए अपनी बाहें फैलाए खुले आकाश का आनंद ले रहे थे। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती थी। अचानक वे नीचे गिरने लगे और गिरते गए, नीचे, नीचे और भी नीचे। धड़ाम से वे जमीन पर गिर पड़े। ओई, उफ, हाय हाय। खुद के बदन को झाड़ते हुए सब खड़े हो गए। फिर इधर उधर देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे कहां पहुंच गए थे। अंधेरी सी जगह थी और हवा में नमी भी थी, लेकिन बहुत ऊपर से सूरज की रोशनी भी आ रही थी। उन सब ने ऊपर की ओर देखा। चिंतित हम्पी बोला, लगता है हम किसी गहरे कुएं में गिर चुके हैं। एजे अपना सिर खुजलाते हुए पूछने लगा, अब यहाँ से हम कैसे निकलेंगे? यह तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। फिर गॉर्जी बोला, कोई रास्ता जल्द ही ढूंढना पड़ेगा, वरना हम यहाँ कई दिनों तक फंसे रहेंगे। डीजे ने कहा, चलो फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं। एडी तुरंत कुएं की दीवार तक गया और उसने चढ़ना आरंभ किया। एजे भी उसके पीछे चल पड़ा। दीवार पर उभरे हुए पत्थरों को पकड़ते हुए वे खुद को ऊपर की ओर खींचते चले गए, लेकिन पत्थरों पर काफी फिसलन थी। सहारा लेने के लिए एजे ने एडी के पैर को पकड़ लिया। धत तेरी, दोनों फिसलकर धड़ाम से नीचे गिर पड़े। एक बार मुझे कोशिश करने दो, ऐसा कहते हुए डीजे ने ऊपर चढ़ना आरंभ किया। उभरे हुए पत्थरों के सहारे वह ऊपर चढ़ता गया। उसे ऐसा आभास हुआ जैसे कोई उसके आसपास है। डीजे ने इधर उधर देखने की कोशिश की। अचंभा, सोचो तो वहां कौन था? वह था मकड़ी जाति वाला मकड़ू। एक समय था जब पांचों दोस्त मकड़ू से बहुत डरते थे, लेकिन मकड़ू को डीजे की आवाज बहुत पसंद थी और उसने डीजे को अपना गुरु बना लिया था। चौंका हुआ डीजे बोल उठा, मकड़ू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मकड़ू की सांस चढ़ी हुई थी। वह बोला, अरे गुरुजी, आप और यहाँ ठहरिए, मैं चढ़ने में आपकी मदद करता हूँ। मकड़ू ने अपनी पूरी ताकत से डीजे को धक्का देना शुरू किया। छोटे से मकड़ू के लिए डीजे बहुत भारी था। दोनों की पकड़ ढीली पड़ गई। वे दोनों धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गए। डीजे ने कहा, अरे मकड़ू, मेरे कारण तुम भी नीचे गिर गए, मुझे माफ कर दो। उत्तर में मकड़ू बोला, कोई बात नहीं सर, मैं पहली बार थोड़े ही गिरा हूँ। पिछले 4 दिनों से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। यहाँ से निकलने के लिए भरपूर कोशिश किए जा रहा हूँ और कई बार गिर भी चुका हूँ। एडी आश्चर्यचकित होकर बोला, 4 दिन? लेकिन पहले यह बताओ कि तुम यहाँ पहुंचे कैसे? मकड़ू ने समझाया, मैं पहाड़ी पर खेल रहा था, तेज हवा आई और मुझे उड़ाकर यहाँ गिरा गई। दुखी मन से गॉर्जी बोला, और हम स्केटिंग करते हुए यहाँ आ गिरे। अब सबको चिंता होने लगी। एजे ने हताश स्वर में कहा, जब इतनी कोशिशों के बाद मकड़ू सफल नहीं हुआ, तब हम कैसे सफल हो पाएंगे? अब कुछ नहीं हो सकता। एजे की बात से मकड़ू सहमत नहीं था। वह बोला, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, मेरा इरादा पक्का है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही है। मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक मैं सफल नहीं हो जाऊं, फिर चाहे मुझे लाख बार कोशिश क्यों न करनी पड़े। एडी, हम्पी, गॉर्जी, एजे और डीजे मकड़ू की हिम्मत और पक्के इरादे से बहुत प्रभावित हुए।
वे सब एक दूसरे के पास आए। एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर सबने साथ कहा, हम हैं अद्भुत 5। अगर हम कुछ करना चाहेंगे तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता। जोश से भरकर वे दोबारा कोशिश करने के लिए तैयार हुए। वे कुएं की दीवार के पास जा खड़े हुए। ऊपर की ओर देखा तो किसी पेड़ की एक बेल नीचे लटक रही थी। एडी ने सबसे कहा, चलो हम सब मकड़ू को ऊपर चढ़ने के लिए सहारा देते हैं, फिर वह उस बेल तक पहुंच सकता है। एक बार बेल उसकी पकड़ में आ गई तब वह उसके सहारे बाहर निकल जाएगा। 5 ने मीनार जैसा स्तंभ बनाया और मकड़ू उनके कंधों पर चढ़ गया। अब पेड़ की बेल उसकी पहुंच के पास थी। मकड़ू ने लंबी छलांग लगाई और एक ही झटके में बेल के पास पहुंच गया। उसने बेल पकड़ी और उससे लिपट गया। बेल के सहारे पलक झपकते ही वह कुएं से बाहर निकल गया। अब मकड़ू को केवल एक छोटा सा काम करना था। एडी और उसके दोस्त जो गहरे कुएं में फंसे हुए थे, उनके लिए नीचे कुछ मदद भेजनी थी। उसने एक तगड़ी बेल ढूंढी। अपनी पूरी ताकत से मकड़ू ने वह बेल कुएं में फेंक दी। वाह, बेल कुएं के तले तक आसानी से पहुंच गई। एक के बाद एक 5 दोस्त कुएं के बाहर आ गए। डीजे ने कहा, मकड़ू, तुमने हमें हार न मानने की प्रेरणा दी। आज से हम तुम्हें सर कहेंगे। डीजे के चारों दोस्त उससे सहमत थे। वे एक साथ बोल उठे, बिल्कुल सही। इतनी प्रशंसा पाकर मकड़ू के गाल शर्म से लाल हो गए। फिर भी मन ही मन वह खुश था। उसके दोस्त भी खुश और सुरक्षित थे। जैसे ही नानी की कहानी खत्म हुई, रिया ने सुई और धागा फिर से उठाया। वह तब तक ध्यान लगाकर कोशिश करती रही जब तक धागा सुई के अंदर चला न गया। अजय और चिंटू भी ताश के पत्तों की ओर भागे। उन्होंने सावधानी से पत्तों को रखा और जल्द ही उनका घर बनकर तैयार हो गया। नानी मुस्कुराई। उन्हें संतोष हुआ कि बच्चों ने एक और सबक सीखा था जो वे कभी नहीं भूलेंगे। हमने क्या सीखा? कोशिश, कोशिश, लगातार कोशिश करते रहो। अपना लक्ष्य पाने के लिए इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं।